148. Hi everyone, this is Usman Makbul. Welcome to देसी Rendezvous. मैं हूँ मैंने ज्वाइन किया है हांगकांग से और मेरे साथ हैं सादिया पाकिस्तान से। अस्सलाम वालेकुम सादिया। वालेकुम अस्सलाम। रमजान मुबारक टू एवरीबॉडी। आई होप अब आपका जो रमजान है उसका लास्ट अस्ट्रा जो है वो स्टार्ट हो रहा है और आप सब जो है वो इस रमजान के की सारी इतनी सारी जो ब्लेसिंग्स हैं उनको लूट रहे होंगे, उनको एंजॉय कर रहे होंगे और एटलीस्ट कोशिश कर रहे होंगे अपने ताल्लुक पर काम करने की अल्लाह ताला से भी, और कुछ एक प्रैक्टिस कर रहे होंगे कि किस तरीके से वी कैन बी बेटर ह्यूमन बीइंग्स, बेटर मुस्लिम्स, और हमारी वजह से लोगों को कैसे फायदा हो सकता है। तो आज के हमारे जो एपिसोड की थीम है वो हमारे साथ हमारी अपनी मैम मुनज़्ज़ा इमरान मौजूद हैं और वो हमें बताएंगी कि फॉरगिवनेस कितना मुश्किल है आजकल के दौर में फॉरगिव करना। उस्मान, कभी आपका दिल चाहा है कि किसी ने आपके साथ बहुत बुरा किया और आप बदला लें? हाँ, चाहा तो है। आई थिंक मतलब टीन एज में ये ज़्यादा चीज़ होती है क्योंकि शायद अल्लाह वो इंसान इतना करीब नहीं होता अल्लाह पाक के या जो भी है चीज़ों के, है, उसको एक्चुअली आई मीन ये तो सब्र चलो। सब्र हाँ, के पॉइंट ऑफ व्यू से तो उसकी होती यही है कि यार सम हाउ टाइम विल चेंज और मैं वापस आके इसको फिर बताऊंगा या जो भी है वट एवर। इवन फिर आप तो यस। बहुत अच्छे हैं जो खाली टीनेज में, मुझे तो लगता है बहुत सारे लोग जब बड़े भी हो जाते हैं तो भी उनके माइंड में बहुत सारी चीजें चल रही होती हैं, एंड या अनकॉन्शियसली और ऑलवेज देयर टू अनकॉन्शियसली। प्रूव समथिंग टू समबडी। तो ये वाली जो बट चीज है कि हाँ, बट अभी अभी हम चेंज ऐसे हो करें गया तो है। अभी चेंज हो गया अभी। इफ somebody did anything wrong with me then it's okay. I don't bother anymore. So I don't know, but अभी मैं ऐसा हो। उतना नहीं करता जितना मतलब स्टार्ट में था। अभी इतना नहीं प्रॉब्लम होता। चलें, ऐसा है तो बहुत अच्छा है, लेकिन हमारे यहाँ हमारे इर्द गिर्द के जितने भी लोग हैं कहीं ना कहीं हम लोग जो है नहीं माफ कर पाते। इवन अगर हमारा शायद बदला लेने का तरीका बदल जाता है, हम उनसे बात करना छोड़ देते हैं, हमारे अंदर की वो टॉलरेंस कम हो जाती है, बट समहाउ फिर हमारे हमारे इर्द-गिर्द की वो जो दीवारें हैं ना वो हम बिल्ड करना शुरू कर देते हैं और फिर हम ऐसे लोगों से दूर हो जाते हैं या हम खुद ही सवाल करके खुद ही उनके जवाब देकर फिर खुद ही जो है वो कता ताल्लुक कर लेते हैं लोगों से। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, बहुत सारे तरीके बदल जाते हैं। शायद यंग हो के हम हर चीज़ कह देते हैं अपने दिल की बातों को, जब तक वो कहते हैं ना जब कोई इंसान कह रहा होता है तो दैट्स फाइन, जब वो नहीं कहता ना वहाँ से मसला शुरू होता है। तो द तो पॉइंट इज़ कि किस तरीके से हम अपने हम माफ़ किनको करना चाहिए, पहली चीज़। दूसरा ये कि क्या हेल्दी बाउंड्रीज़ क्या होती हैं, हम इस चीज़ को आज डिस्कस करेंगे। और मैम मुनज़्ज़ा, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस टुडे वंस अगेन एंड वेलकम अगेन टू द शो। अस्सलाम वालेकुम मैम। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। वालेकुम अस्सलाम और तमाम लोगों को, देखने वालों को मेरी तरफ से सलाम। तुम दोनों की बातें सुन के मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था। हाँ नहायत हाँ। दो छोटे बच्चे जिस तरह बहन भाई आपस में नहीं सवाल जवाब जी। करना, और फिर एक कहता है कि नहीं 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 मैं तुम्हें करेक्ट करूंगा और दूसरा कह रहा है और ये अल्लाह ताला, यकीन करो, मैं जो बात कहती हूँ दिल से कहती हूँ। अपने आप को आप अगर उस्मान या सादिया या मैं, हम अपने आप से खुद क्वेश्चन करें कि हम कितने अच्छे काम कर रहे हैं और कहाँ पे हम गलतियां कर रहे हैं, लेकिन अल्लाह तो माफ कर रहे हैं हमें। जब ट्रू। अल्लाह हमारी चीजों को माफ कर रहे हैं तो हम तो अल्लाह ताला का वो हैं, यहाँ पे नायब बन के हैं ना, कि अल्लाह की थोड़ी बहुत कुछ खूबियां आपके अंदर एक बंदे में है, कुछ किस अल्लाह ताला ने हर एक के अंदर अपनी ना कम बेश अपनी माँ सवाए के पैगम्बरों में जो है सबसे ज्यादा अपनी खूबियां उनके अंदर डाल दी, लेकिन हम इंसानों में थोड़ी बहुत हो सकता है कि आपके अंदर कोई अल्लाह की सिफात में से कोई 4 5 6 7 सिफात हों, ठीक है, लेकिन हम वो पैदा तो कर सकते हैं ना, अपने अंदर डेवलप तो कर सकते हैं ना। अगर हम ये कहते हैं कि अल्लाह से रिलेशन डेवलप करना है, तो रिलेशन डेवलप करने के लिए अल्लाह ताला के मुआफ करने वाले नामों में से एक नाम जो है कि अल्लाह ताला दरगुजर, मतलब अल्लाह के नामों में से ही कि अल्लाह बख्शिश फरमाने वाले हैं, अल्लाह ताला मगफिरत फरमाना है, अल्लाह ताला मुआफ फरमाना रहमान है, रहमान है, है, रहमान है, रहीम है। रहीम है, ठीक है। अच्छा, तो फिर अगर आप अपने आप को उस कैटेगरी में खड़े करते हो कि यू आर ए मुस्लिम, तो फिर हमारे ऊपर ये अप्लाई करती है चीज़ कि हम अल्लाह की उन उन चीज़ों में से ये भी चीज़ जो सी है उसका भी थोड़ा सा इतलाक या उसको एग्जीक्यूट करें अपनी डे टू डे लाइफ में। मैं ये समझती हूँ।
अच्छा, अब उसके बाद अगर हम सेकंड जाते हैं सुन्ना की तरफ, रसूल पाक की उसवा की तरफ, आप रसूल पाक का आखिरी खुतबा, आखिरी हज जो था उसमें उनका आखिरी खुतबा निकाल के देख लें, उनमें जो उन्होंने जो मुआफ किया अपना चचा का खून, ठीक है। तो ये दो जो चीजें हैं ये हम जब हम कहते हैं कि हम रसूल पाक की उसवा हसना को फॉलो करेंगे, उनकी सुन्नत को, जब हम कहते हैं हम अल्लाह ताला के अहकामात को जो है वो पूरी तरह करने की नहीं कोशिश करें, नहीं कर सकते तो थोड़ा बहुत तो करेंगे, तो उनमें से थोड़ा बहुत दोनों जगहों से हमें ये चीजें मिलती हैं, और उसको जब हम अपने सोसाइटी में अप्लाई करते हैं तो फिर उसका फायदा क्या होता है। मैं अपने कॉन्टेक्स्ट में बताती हूँ, अपने एक्सपीरियंस से बताती हूँ। जब कोई इंसान आपको हर्ट करता है या डैमेज करता है तो ऑटोमेटिकली इन रिस्पॉन्स टू दैट एक्ट, फिर आपका दिल करता है कि आप क्या कर जाओ उस शख्स के साथ, आप उसको बस अपने सामने नहीं देखना चाहोगे या कुछ भी, मतलब उस वक्त आपकी जो फीलिंग्स होंगी। मेरे साथ इसी तरह, मतलब जिसने किया कुछ पर्सन 1 ए या बी या सी या डी, तो मैंने जब तक उस पर्सन ए की जब मैं उस चीज को रिकॉल करती थी तो मेरा अंदर जो है ना वो जलता था, मैं कहती थी मैं क्या करूं, मुझे अल्लाह ताला, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। अच्छा, वो सारी चीजें आप देखें, आप इसको रिलेट करें अपनी पूरी ओवरऑल पर्सनैलिटी और अपनी हेल्थ की, कि जब आप उस बंदे के, तो आप ऑटोमेटिकली आप उस जो टफ फीलिंग्स हैं जिसको आप बर्दाश्त कर रहे हो कि आप उस शख्स को जाके बदला ले लो या कुछ ऐसा कर लो, तो आपकी हेल्थ पे भी असरअंदाज हो रहा है, आपकी नर्व्स पे भी हो रहा है, आपको नेगेटिव बना रहा है, आपको डिफरेंट नेगेटिव, शैतान आपके साथ दोस्ती कर लेगा, वो कहेगा हाँ तुम ऐसा करो, तुम ऐसा करो, वो जब ऐसा कर रहा हो तो तुम जाके ये कर लेना या फला, जो भी उसको वो तरीके बता रहा होता है। मैं इस कैफियत में मुब्तला रही, लेकिन एक फाइन, अब ये भी इसको मैं रिलेट करूंगी, मैं मदीना की वो एक पाक जो है ना, वो पुरफजा जो वो मस्जिद नबी का जो है वो हरम शरीफ का बाहर, मैं नमाज के लिए नमाज पढ़ी थी, नमाज पढ़ने के बाद मैंने सलाम फेरा, तो मेरे पीछे एक मुल्तान से एक बड़ी ही नफीस और बड़ी ही नेक कोई मतलब खातून बैठी हुई थी, तो उन्होंने मुझे देख के तो बड़ा स्माइल पास की उन्होंने मुझे ना, तो मैंने भी स्माइल से उनको जवाब दिया आगे से। तो उसके बाद मुझे ना इस तरह मैंने कहा, हाँ, वहां पे एक आपके ऊपर ना कैफियत तारी हो जाती है कि आप ना अपने लिए दुआ नहीं कहते, आप दूसरों को कहते कि प्लीज मेरे लिए दुआ करो, अल्लाह से कहो कि मुझे, क्योंकि कोई पता नहीं होता कि दूसरा शख्स जो है वो अल्लाह के कितने करीब हो कि उसके मुंह से वो निकले तो वो जल्द कबूल हो जाए और वो आपसे देर से कबूल हो। तो आप ना अपने अपनी अपने आप खुद दूसरों के लिए दुआएं मांग रहे होते हो, जैसा कि मैं कर रही थी, और मैं अपने लिए दूसरों से कह रही थी। तो इसी तरह मैंने उसे खातून से कहा, मैंने कहा मेरे लिए दुआ कीजिएगा, और फला 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 ऐसा करके मैंने वो अपना एक वो चीज़ मेरे मुंह से निकल गई। तो वो मेरे करीब आई और आके मुझे कहने लगी, मुनज़्ज़म माफ़ कर दो, इन लोगों को माफ़ कर। तो ये मैसेज मुझे मस्जिद नबवी में वहाँ पे उस खातून, एक नेक खातून के तवस्सुल से मुझे मिला। मेरा तो मतलब एकदम मैं हिल गई ना, मैंने कहा व्हाई नॉट, मुझे अगर यहाँ से मैसेज ये मिल रहा है तो व्हाई नॉट, मैंने उसी वक्त माफ कर दिया। अच्छा, अब आप देखिए कि हम कितने भटके हुए और कितने कमजोर लोग हैं कि मैंने वो माफी की, फिर उसके बाद मैं वापस आती हूँ साल 2 साल के बाद, फिर कुछ इस तरह की उसके डैमेजेस की वजह से जो मुझे नुकसानात हुए, फिर मैं उसमें से मुझे फीलिंग्स आई, मैंने फिर वो कहा कि अल्लाह ताला जी, अल्लाह ताला उसके साथ ऐसा ये हो जाए वो हो जाए, एकदम मेरे अंदर से आवाज है, तुमने तो उसको माफ कर दिया। लेकिन वो आवाज करने के बाद मैंने उसको मुकम्मल माफ नहीं किया था, तो मैं खुद ही शर्मिंदा हो गई। लेकिन फिर मैंने कहा कि ये तो गलत बात है, मुझे दिल से माफ करना होगा। आप यकीन करो, मैंने दिल से माफ जब किया, अब ये आज का दिन है कि उस शख्सियत या उन लोगों के हवाले से अल्लाह ताला ने मेरे दिमाग से वो चीजें इरेज कर दी हैं जो वो उन्होंने मुझे यस नुकसान या वो कुछ किसी किस्म का वो दिया था। वो मैंने जब दिल से माफ किया तो मुझे मेरे से वो चीजें गायब हो गई मेरे दिमाग से। वो शख्स ही, उसका जो उसने एक्ट किया था, जो मुझे उसने दुख पहुंचाया था, उन लोगों से मुझे जो हर्ट हुई थी मैं, वो सब फिर अल्लाह ने बिल्कुल मुझे नॉर्मल और खुशबाश अंदर से कर दिया। तो फिर मैंने एक फनी सा, मेरी एक नेचर है थोड़ी सी कि मैं चीज़ों को बड़े, अपने जो एक्सपीरियंसेस होते हैं बड़े
फनफुल वे में दूसरों तक कन्वे करती है। तो मैंने कहा फॉरगिव एंड फॉरगेट, माफ करके ऐसे होना भी ऐसे चाहिए, और होना भी फॉरगिव ऐसे एंड फॉरगेट, आपका दिमाग बिल्कुल फारिग हो जाता है, बिल्कुल रिलैक्स हो जाता है, आपका रिलैक्स सीना हो जाता है। और फिर आपको यकीन माने कि वो जो डैमेजेस जो उस शख्स ने दिए होते हैं उसकी अल्लाह ताला खुद से ही वो जो उससे कंपनसेशन वही बात है, फिर और आप यहाँ अपने देखिए हाँ जी, मामलात अल्लाह जी, के जी, हवाले बोलिए। कर देते हैं ना, तो मतलब उसको वो फिर आपकी टेंशन तो आपकी ऑटोमेटिकली रिलीज हो खत्म जाती है। खत्म और वो तो चीज अच्छा मैम ये बताएं कि मतलब जो लोग बुरा करते हैं किसी के साथ, तो आपको क्या लगता है कि उनके साथ भी बुरा होता है, या मतलब क्या आपको फील होता है इसका? अगर आप मेरे से पूछो ना तो हाँ, मेरे से अगर अगर किसी ने बुरा किया तो मैं उसके साथ नहीं बुरा होने दूंगी। मैं अल्लाह से कहूंगी आप नहीं होने देंगे, नहीं होने आप नहीं दूंगी। होना देंगे। हाँ, हाँ, ये तो नहीं बहुत लेकिन ये तो एक्चुअल बहुत में बड़ी कैसा बात है। होता है? नहीं होने दो मुझे। मैं आपको बताऊं, मैं ये समझती हूँ कि इस दुनिया की अदालत में हम खड़े होकर अपनी सारी चीजें खत्म करवा सकते हैं, ऊपर की अदालत में हम अल्लाह ताला से नहीं, जब मैं हम नहीं सामने उनके करा सकते। पेश होंगे फिर हम उनके उसको नहीं फेस कर सकेंगे। तो बेहतर है कि आप एक दूसरे को मुआफ कर दें, और मुआफ करने के बाद उस बंदे को भी अल्लाह के सामने सुकून, ताकि अल्लाह ताला उसको भी पनिश ना करे। बस वो है तो उम्मत ही ना, है तो रसूल बहुत पाक का। बड़ी बात है मैम। हाँ, ये बहुत बहुत बड़ी बात है लेकिन मैम ये, देखिए इस लेवल पे वो जाना। जो बात आई आई वो कैनॉट इमेजिन कि लाइक एक तो है कि वैसे ही भूल जाओ, फॉरगेट, वही फॉरगिव एंड फॉरगेट वाली बात है, बट forgive एक and अब forget। आप उसके ऊपर दोबारा से एक एडिशनल एक कहने के कर रहे हैं कि यार मतलब जो भी है उसको अल्लाह भी माफ कर दे। उस्मान, बहुत बड़ी यहाँ पे बात। मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगी। उस्मान, आप मुझे बताइए, आप लोग बच्चे जी हो, आपने अपनी इस्लामिक स्टडीज और आपने बहुत सारी अहादीस, बहुत सारे जी अहकामात और सारा, आपने रसूल पाक की वो कैफियत जब वो उम्मतियों की बख्शिश के लिए अल्लाह ताला के सामने रोना और वो सारा, बेशक पक्के हमारे ही। रसूल सारे उम्मतियों से प्यार करते हैं, वो सबको बख्शिश करवाएंगे, सबके साथ वो जन्नत में ले जाने की अल्लाह ताला को वो करेंगे। तो हम कौन होते हैं? बेशक हमें वो तो हमें मतलब हाँ, जी जी मैं एक वक्त था, मैं वैसे मैं कभी भी रिवेंजफुल नहीं हुई, हमेशा मैं सरेंडर कर जाने वालों में से। मैंने हमेशा मैंने नहीं, वक्ती तौर पे जब नौजवानी वाली जो आप वाली मैं बात कर रही हूँ, नौजवानी में आपके अंदर होता है, आपके अंदर आ जाता है एक आ जाता जलाल, है एक आपके अंदर आ जाता है। एज का भी एक होता है, मतलब एज भी एक फैक्टर अच्छा होती है। एक्टर। लेकिन मेरे ख्याल में आप जैसे बच्चों के साथ, आप जैसे यंग लोगों के साथ, हम जैसे बड़े लोग जब होंगे, और मैं दुआ करती हूँ कि तमाम पेरेंट्स को अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए कि वो अपने आमीन। बच्चों को चीदा चीदा जो है ना ये चीजें उनकी जिंदगियों में उनको पकड़ा दें। तो आप यकीन, क्योंकि औलाद और माँ बाप का रिलेशन बड़ा बड़ा स्ट्रांग होता है। माँ या बाप एक लफ्ज कहते हैं तो वो बच्चे के दिमाग से कभी भी नहीं मिटती वो चीज। बाप अपने बच्चे को एक बात कहते वो कभी भी नहीं मिटती। तो मैं कहती हूँ कि मैं अभी भी, मैं अल्लाह से बड़ा ही बहुत ही दुखी दिल के साथ मैं इल्तिजा करती हूँ उनके सामने में, जब भी मैं शर्मसार होके कि अल्लाह, मैंने अपने औलाद की परवरिश में अगर कोई खामी या कमी छोड़ दी है, अल्लाह मुझे अभी तौफीक दे दे, मैं उनको इस वक्त भी मैं उनको ठीक कर दूं, ताकि मैं जब आपके सामने हाजिर हूँ तो मुझे ज्यादा ना शर्मिंदगी का या वो तो हमारे पता नहीं, मुझे नहीं पता कि हमारी कौन सी नेकियां हैं। हम तो अपनी तरफ से ये समझ रहे हैं कि हमने नमाज पढ़ ली तो हम नेक हो गए। नो नो नो, ऐसी कोई चीज नहीं। इस धोखे में नहीं रहना चाहिए। हमेशा नहीं रहना। ये चीज सोचनी चाहिए कि आज मैंने जो नमाज पढ़ी है या आज मैंने जो कोई भलाई का एक अमल किया है, इसको मैं आगे और बेहतर करके करूँ। दिस इज अ लाइफ लॉन्ग ऑन गोइंग इम्प्रूवमेंट वाला जो है ना, ये हमारे ऊपर ये अल्लाह ने जिम्मेदारी रखी हुई है। तो मेरे हवाले से पढ़ेंगे तो मुझे तो लोग सारे कहेंगे कि इसको तो मेरे ख्याल में मुझे कुछ देखना भी, अगर माफ, क्योंकि मैं माफ करने वाली, मेरी डेफिनेशन डिफरेंट है। लेकिन आई हैव सीन सो मेनी पीपल के वो लोग बहुत पता नहीं दिल सख्त हो जाते हैं कि वो नहीं कर रहे होते उस वो जो भी कोई इंसिडेंट उनके साथ कोई होता है, ये भी करते हैं। आई डोंट नो, मे बी उस नोयत उस वक्त उनके हवाले से वो चीज उनसे वो अनबेयरेबल हो, वो नहीं कर सकती। लेकिन मैंने
बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस आई हैं जो कि बहुत सारे लोग होते हैं कि वो कहते हैं कि नहीं जी हमने तो ये कर देना, हशर कर देना, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने मस्जिद नबवी में देयर एंड देन अपने रसूल के सामने वो जो चीज़ है, वो जो कि थोड़ी सी उसमें कमजोरी थी या नापुख्तगी थी, वो फिर मैंने इधर आई, अल्लाह ने मुझे हटाई दी, तो मैंने फिर फॉरगिव एंड फॉरगेट वाली उस स्टेटमेंट के साथ मैंने लॉक कर दिया कि बस मैंने माफी वाला जो है सुकून में आ जाना है फिर, और मैं सुकून में आ गई अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ने मुझे पॉजिटिव कर दिया, अल्लाह ने मुझे नेगेटिविटी से हटा दिया। तो इससे बढ़ के, क्योंकि नेगेटिविटी आपकी पर्सनैलिटी में ना डैमेज करती है आपके जितने भी जो आपके हेल्दी आपकी बॉडी के अंदर एक्टिविटीज और जो हार्मोन्स होते हैं, ये जो भी आपको किल कर देती है। तो तो बेहतर मैम नहीं है वैसे हाँ, इस सब में मेरा आपसे फिर एक क्वेश्चन है, हम उस पे आते हैं। आपको लगता है कि मकाफाते अमल एग्जिस्ट करता है? और कहीं ना कहीं जैसे आप कह रही हैं कि कुछ लोग नहीं माफ कर पाते, तो मे भी उनका ये कोई डिफेंस मैकेनिज्म हो जिसके थ्रू वो ये अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करे हो कि दोबारा उनको उस लेवल पे कोई जो है वो हर्ट ना कर सके, या मे बी उनको उस तरह का कोई नुकसान ना पहुंचा सके। सेल्फ डिफेंस, जिसे मतलब सेल्फ अपने आप को वो हाँ जी, अगेंस्ट मतलब काइंड ऑफ एक डिफेंसिव मेंटल डिफेंसिव मैकेनिज्म हो सकता है, या एक स्ट्रैटेजी हो सकती है जिससे वो उनका जो ब्रेन है वो ऑटोमेटिकली उस बंदे की उस चीज को रजिस्टर कर लेता है, और अगर उसी बंदे की तरफ से दोबारा उस किस्म की कोई भी चीज आती है तो वो ऑटोमेटिकली एक हेल्दी बाउंड्री है जिसको वो एस्टैब्लिश कर लेता यस। देखें, वही फिर मैं कोट करूंगी कि एक मोमिन बार बार उस जगह से नहीं डसा जाता, है। ठीक है ना। वो फिर आपको मोहतात, आप ये नहीं है कि मुआफ कर देने के बाद आप उस बंदे को फिर एक्सपेक्ट हाँ करोगे कि वो दोबारा आपको, नो नो नो, ये चीज मेरे ख्याल में आपने बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन कि मुआफ करने के बाद देन मुहतात, बी हाँ केयरफुल कि उसी सिचुएशन में अगर आप दोबारा जाते हो तो बी केयरफुल कि आपने अपने आप को सेल्फ डिफेंस करने के लिए उस पर्टिकुलर सिचुएशन या पर्टिकुलर पर्सनैलिटी से फिर दोबारा से उस पर ट्रस्ट नहीं करना। आपने ट्रस्ट करते फिर ट्रस्ट वाली चीज वो डैमेज हो जाती है। यस हाँ जी, वो क्योंकि डैमेज हो मैंने जाती लोगों को देखा है, है। मैंने लोगों को देखा है कि अनफॉर्चुनेटली एक रिलेशनशिप दूसरे रिलेशनशिप में, आई मीन आई एम लिटिल बिट ओपन अबाउट इट, कि लोग जो है मुख्तलिफ चीजों में फंसते हैं, कई बार कुछ अपने रिश्तेदारों के केस में, कुछ अपने फ्रेंड्स के केस में, डिफरेंट चीजों में, और वो उन रिलेशंस में इतने ज्यादा मतलब वो कहते हैं जी माफ करो, और उन्होंने माफ करने की डेफिनेशन ये रखी होती है कि एक बंदे ने उन्हें नुकसान पहुंचाया, उन्होंने उसको आके सॉरी कहा, उन्होंने उसको माफ कर दिया, अगेन वही बंदा वही चीज रिपीट कर रहा है, और वो फिर एक बंदा नहीं, उसकी पूरी फैमिली, कहीं कभी कभी पूरे पूरे खानदान जो है वो उस चीज से इफेक्ट हो रहे होते हैं, और लोगों को हेल्दी बाउंड्रीज की बिल्कुल समझ नहीं है। मतलब अनफॉर्चुनेटली हमारे शायद पाकिस्तानी कम्युनिटी के अंदर इस चीज की शायद अंडरस्टैंडिंग नहीं है, कि मतलब मैं चाहती हूँ कि इस चीज को थोड़ा सा आप, जैसे आपने कहा है, और ये मुझे लगता है कि आपके थ्रू शायद लोगों को ज्यादा ये बात समझ में आएगी, कि ये चीज बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप सपोज करें आपकी लाइफ में एक प्रॉब्लम हुआ, तो क्या अगर आप वापस उस चीज की तरफ जाती, तो क्या आपको लगता है कि आप इतनी स्टेबल, जैसे अब आप माशाल्लाह इतनी स्ट्रांग हेडेड हैं, आप डिटरमिन्ड किस्म की लेडी हैं, आप दूसरों को इंस्पायर करती हैं, तो क्या आप जो मुनज़्ज़ा इमरान हमारे सामने अब हैं, क्या उस टाइम मतलब होती नहीं, वो तो आपकी फिर पर्सनैलिटी शैटर हो जाती है, तो आप इस पे क्या अभी कमेंट करेंगे? यस, मैं आपकी इस बात को मैं कोशिश करूंगी कि मैं समझ के सही जवाब दे सकूं। मैं ये समझती हूँ कि अगर मैं उसी मतलब आप ये करो कि वो मेरे ऊपर मतलब कोई ना कोई इस तरह का एक्ट करते हो, मैं उसका जवाब दे रही होती उसी तरह, फिर इस तरह ये चलता रहता और पूरी फैमिली और एक पूरा सर्कल हमारा जो फैमिली का वो पूरी तरह डैमेज होता, और वो मैं उसी में रहती, मैं उसी सर्कल में ही रहती, मैं उससे साइकिल, मैं उसी साइकिल के अंदर ही घूम रही होती। नेगेटिविटी में उसने मेरे साथ किया, एक नेगेटिव अमल किया, मैंने 2 उसके साथ बढ़ के कर दी, और मैंने अपने आप को समझा कि मैं बड़ी कामयाब हो गई, हालांकि ऐसा नहीं। वो उस आग में आप चलते जा रहे हो, वो भड़कती जा रही है और बहुत सारे और लोगों को बीच में शामिल कर दिया। लेकिन जब मैंने मुआफ किया तो वो सारी चीजें जो उनसे ना बिल्कुल वो हो गई, बिल्कुल जिसे आप ये कहोगे कि बिल्कुल नॉर्मल हो गए, ठीक है। नॉर्मल से अब दूसरा, अब उसको कोई मौका ही नहीं, अब वो क्या करेगा,
मुझे और क्या हम्म मदद, क्योंकि एक तरफ तो मैं मोहतात हो गई क्योंकि उस शख्सियत ने मुझे डैमेज किया, मैंने डैमेज के इवज मैंने उसको जब माफ किया तो अल्लाह ने मुझे उसकी डैमेज को मुझे वो कर दिया, फिल अप कर दिया उसको, मुझे अल्लाह ने रिवॉर्ड दे दिया, या मुझे उसको अल्लाह ताला ने कंपनसेशन दी। बस मुझे और क्या चाहिए? मुझे कंपनसेशन जब मिल गई तो मैंने फिर कहा कि ओके, उस बंदे को मैंने माफ कर दिया और मैंने उसकी तरफ नहीं आप देखना, क्योंकि उससे मुझे बिल्कुल नेगेटिविटी मिलती रहती ना, तो मैं फिर आगे नहीं बढ़, और मे भी हो सकता है कि इससे एक जनरेशन, 2 जनरेशन थी मैं डिस्ट्रॉय कर देती, नस्लें तबाह हो जाती, और एंड बिल्कुल रिजल्ट क्या होता कि आपके पास ना उधर कुछ हासिल होता ना इधर कुछ हासिल होता। तो मैंने अपने आप को, जब मैंने ये वाला अमल किया, और अमल करने के बाद जब मेरा दिमाग बिल्कुल साफ और बिल्कुल खाली हो गया उस सारी जो परेशानी या बदले की आग या व्हाटएवर जो भी, वो सब मेरे दिमाग से निकल गई। तो मैं फिर मुझे अल्लाह ने बिल्कुल आगे मेरी डायरेक्शन जो है मेरे सामने जो मैंने अचीव करनी थी, अच्छी वाली चीजें जो अल्लाह ताला ने मुझे देनी थी, वो अल्लाह ने मुझे उस ट्रैक पे डाल दिया, और चीजें खत्म। मे भी हो सकता है आगे और लोग भी हों, लेकिन जो चीज मैं आपको बता रही हूँ कि मेरी पर्सनैलिटी में पॉजिटिविटी जो आई है, वो इन सारी नेगेटिविटी को बिल्कुल वो करने के बाद, नेग्लिजिबल उनको बिल्कुल क्रॉस बिल्कुल कैंसिल करने के बाद फिर मैं आगे जाके तो पॉजिटिविटी वाली मेरी जो चीज़ है ना, वो मेरे पास जमा होती गई मेरे पास वो एक्सपीरियंसेस और वो सारी चीज़ें जो हैं वो कलेक्शन होती गई, क्योंकि शायद अल्लाह ताला ने मुझे फिर आगे जाके इस एज में, जैसा फॉर एग्जांपल इस एज में तक मैं पहुंची हूँ, तो मैं अपने जूनियर्स के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने जो जिनको भी ज़रूरत है उस वक़्त, उस सिचुएशन को हल करने में मैं हो सकता है जाके उनको मैं हेल्प आउट कर सकूँ। अल्लाह ने मुझे उस मकसद के लिए चुन लिया कि ओके, जैसा मैं हूँ तो अल्लाह ताला ने कहा कि ठीक है बंदी, मैंने आपको ये चीज़ मैंने अता कर दी, अब आपको मैं इस रास्ते पे चला रहा हूँ, इस रास्ते में जो इस तरह के लोग आएँगे, आपने उनको जो उनसे ना हेल्प आउट करना है, और उनको वही चीज़ जो मैंने आपको सिखाई है, वो एज़ माय बंदा होने के नाते आपने उनको वो करना है। अच्छा, अब जो समझ आता है वो कामयाब, जो नहीं समझता फिर वो इसी तरह इंतशार और टेंशन और परेशानियाँ और ये इनका शिकार सही। हो जाता बेशक। है। अच्छा अच्छा मैम, ये वाक़ई अल्लाह की मदद होती है और उसी से ही आप बेसिकली एक राइट डायरेक्शन आपको मिलती है। पर वही बात है कि लोग मूव ऑन नहीं करते, लोग उसी नेगेटिविटी में रहते हैं और खुद ही अपने आप जुल्म करते हैं, बीमारियां लगवा लेते हैं उल्टी, और उल्टा सीधा सोच सोच के, और पूरे घर का कह लें एनवायरनमेंट भी डिस्टर्ब रहता है समहाउ, किसी की वजह से भी हो। तो मूव ऑन जो है ना, आई थिंक ये ज़्यादा चैलेंजिंग है। तो आप इसके बारे में क्या कहेंगी, कैसे किया जा सकता बहुत चैलेंजिंग है उस्मान, लेकिन अब मैंने बताया ना आपको कि अगर आपको अल्लाह और उनके नबी से प्यार है, तो फिर आप अपनी जिंदगी का डे टू डे लाइफ का जायजा उनकी तालीमात और अल्लाह के है? अहकामात का जायजा करते रहो, अपने आप को अकाउंटेबल रखो। मेरा एक जिंदगी का एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद, लाइक मे बी शायद मैं एक टफ पीरियड या दूसरे टफ या तीसरे 3-4 में से एक के बाद दूसरे में से गुजरी हूँ, तो मैं मुझे ना एक और चीज़ जो है कि मैं मतलब रात को सुकून से सोती थी। वो इस तरह सोती थी कि मैं ना अपनी रात को मैंने कभी टेंशन में या खुदा ना खास्ता किसी भी ऐसे में, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ना मैंने कोई ऐसी टैबलेट्स खाई है नींद की, ना मैंने कोई ऐसी चीज़ खाई है कि मुझे हम्म। नींद आ जाए। मैंने हमेशा मैंने कोशिश की, क्योंकि जब आप अल्लाह के साथ रिलेशन बना रहे होते तो आप ना फिर आपको अल्लाह ताला कहीं न कहीं, मैंने आपको शुरू में भी कहा कि कोई ना कोई इंसान की शक्ल में फरिश्ते आपके कान में बात डाल देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक सर्टेन उसमें से गुज़री हूँ, एंग्ज़ायटी में से। तो एक नेक अल्लाह की बंदी या बंदा है, तो आप ना ऐसा करें कि रात को अगर आपको नींद नहीं आती तो अव्वल और आखिर 11 दफ़ा दुरूद शरीफ और दरमियान में 41 दफ़ा सूरह फातिहा का वेट करें सोने से पहले। आप उस्मान यकीन करो, वो मेरा टाइम जो एंग्जायटी वाला था, जिसमें मुझे स्लीपिंग पिल्स की ज़रूरत थी, वो इनका आयात ने ऐसी मेरी मदद की, चौथे 5वें दिन ही मैं नींद के उसमें, और वो वक़्त है और आज का वक़्त है अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। मैं ये मैं आपको बताऊँ कि ये मैंने कैसे निकाला अपने आप को। मैंने बताया ना कि फिर आपके स्टेप बाय स्टेप्स अल्लाह ताला रास्ते खोलते जाते हैं। एक दफ़ा अल्लाह से कनेक्शन करते हैं, बस।
कनेक्शन आपका जो है वो मैंने आपको बताया है कि वो आपका ये जो एज है ना, आपकी एज, और ये जो जवान बच्चे जो इस वक्त फ्रस्ट्रेशन और उसका, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है, मेरी सब उन बच्चों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज अल्लाह और रसूल की जो है ना, एक किताब अपने हाथ में और पकड़ लो बाकी स्टडी बुक्स के साथ, कुरान पाक और अथेंटिक अहादीस गिनी चुनी, वो अपने सामने कमरे में लिस्ट बना के, और वो अपने डेली 2-3 पढ़ते रहो, ये चेकलिस्ट बना लो कि ओके मैं ये चीज में अब पक्का हो गया। आउट ऑफ अगर हमारी अहादीस की एक लिस्ट है, उसमें से अगर हम 33% भी कर लेते हैं तो हमारी आखिरत में रास्ता क्लियर हो जाएगा। 33% ही चाहिए होते हैं पासिंग मार्क्स के लिए। तो मुझे आपकी हाँ बात से ये क्लियर हो रहा है कि ना जो पहली चीज है वो है कि दिल को खोलना पड़ेगा। वो जो आपका बिल्कुल दिल बंद है, वो जो शैतानी ख्यालात हैं कि अच्छा ऐसे हो जाए वैसे हो जाए, उस चीज से आपको निकलना पड़ेगा, क्योंकि उस्मान के क्वेश्चन बहुत वैलिड है कि मूव ऑन करना ही तो सबसे मुश्किल है। लोग ऐसी चीजों से निकल नहीं पाते। वो जो कहते हैं ना, वो जो यस कील है उस कील को आपको निकालना पड़ता है, बट आप कहीं ना कहीं उसमें फंसे होते हो और फिर तकलीफ में भी होते हो। तो क्या फायदा है ऐसी चीजों का, या क्या फायदा है ऐसे रिलेशंस का, या क्या फायदा है ऐसे लोगों का जिसमें आप, क्योंकि आपने एक बड़ी खूबसूरत बात की थी कि इवैल्यूएट करें अपने आप को और देखें कि कौन सी चीजें जो आपको थोड़ा सा कंफर्टेबल रखती है और कौन सी चीजें जो अनकंफर्टेबल करती है। वो जो फीलिंग है उसको रीड करना बहुत वो जरूरी है। रेक्टिफाई वो रेक्टिफाई मैं मतलब जिस फॉर एग्जांपल मैं अपने प्रोफेशनल लाइफ में या अपनी फैमिली लाइफ में, मैंने अपनी फैमिली लाइफ में अगर किसी के साथ कॉल पे बात कर रही हूँ, तो कॉल पे बात करते करते मेरे मुंह से कुछ इस तरह के अल्फाज निकल गए जो कि मैं जब कॉल रखती हूँ या मैं रेस्टलेस फील करती हूँ कि यार मैं क्यों फील कर रही हूँ, ये भी एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। मैं आपको एक बात बताऊं, हम्म रेस्टलेसनेस जो है ना, इसका मतलब है कि आपका अंदर का जमीर जो है वो आपको समीर बदस्तूर आपको वो कर रहा है, ठीक है। तो वो मैं रेस्टलेस, ऑल ऑफ अ सडन मुझे आया, मैंने कहा ओह माय गॉड, ये मैंने जो बात की है ये तो मेरी उसमें, ये बात मेरी उसमें आ जाती है, मैं कोई गरूर तो नहीं कर गई, या मैं उस बंदे को लो फील तो नहीं करवा गई। ओ माय गॉड, वो फिर मैं रात बड़ी मुश्किल से गुजारती हूँ। अगले दिन मैं दोबारा से उस बंदी या बंदे के पास जाऊंगी, मैं कहूंगी प्लीज मेरी इस बात से अगर आपको दुख हुआ है तो वो मुझे आप माफ कर दो, मैं सॉरी कर देती हूँ। मैं सॉरी में पहल करती हूँ क्योंकि मुझे ये पता है कि सॉरी में अगर आपकी गलती है या नहीं, आप सॉरी कर देंगे, आप अल्लाह के यहाँ जो है ना वो आपका पॉजिटिव 1 मार्क चला जाएगा आपका। मैं इसको इस तरह लेती हूँ। और अगर क्योंकि अल्लाह को जो है ना माफी मांगना या माफ कर देना अल्लाह को बहुत पसंद है, और हमने अपने बेशक अल्लाह को राजी करना है। हाँ और वही अल्लाह बात है ताला कि जैसे मैम पिछले सेशन में भी हमने यही बात की थी कि इस्तगफार करनी चाहिए, क्योंकि इंसान गलतियां करता रहता है, सम टाइम उसको रियलाइज़ हो जाता है, सम टाइम उसको रियलाइज़ नहीं होता। तो यही वजह है जो मकाफ़ात अमल का जो एक प्रोसेस चलता रहता है वो घूम घुमा के आपका पीछा करता है। समहाउ आपने आपने उसको मतलब किसी ने आपको माफ़ कर दिया या किसी ने रियलाइज़ नहीं किया, बट अगर आप कुछ करते हो गलत तो समहाउ वो आपको पकड़ेगा दोबारा से आके। तो इस दोबारा पे से फिर पढ़ा। हाँ, हाँ, तो इस पे फिर वही बात है कि लाइक जो है ये एहतियात करनी चाहिए सबसे, तो वो यही बात है। बिल्कुल तो बिल्कुल। जी, जी। जी, 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 जी। जी, सादिया। तो मैम आपके इस पे क्या कमेंट्स है मकाफात अमल पे, क्योंकि वो तो आपकी बात थी कि आपने कहा कि मैं तो मेरी तरफ से उनको कुछ भी ना हो, लेकिन इन एक्चुअल जो अल्लाह ताला का एक सिस्टम चल रहा है, जो हमारे माइंड में एक कॉन्सेप्ट है, उसके मुताबिक ये है कि हम भी अगर बुरा करेंगे तो हमारे साथ एट द एंड बुरा होगा। ऐसा नहीं है कि हम बचे रहेंगे। तो वो इस सबको पे पता आप है। देखिए वो चीज आपके पास बाउंस बैक होके आती है, मतलब ये पूरा एक चक्कर है, मतलब एक घूमते घुमाते जैसा उस्मान ने कहा। तो हाँ, why to go into this, take yourself into that यस। डेंजर जोन। हम पहले से उससे अपने आप को निकालें। हम उस चीज का या तो माफी दे दें और या सॉरी कर लें, माफी मांग लें, सॉरी कर लें, इस चीज और को या फिर मोहतात। वेट हाँ नहीं करते। जैसे जी, लोग वेट कर रहे होते हैं कि किसी के साथ कुछ हो और उनको नजर आए तब उनको सुकून मिलेगा। आपको पता है ये हमारे जो दिक्कत क्या है, दिस इज व्हाट आई ये लोग सीन हैं कि पता नहीं इनके साथ बुरा क्यों नहीं होता। ये मैंने बहुत सारे ऐसे कमेंट्स सुने हुए हैं, ये तो इनके लोगों के साथ ऐसे करते हैं तो इनके साथ तो कभी नहीं होता। सो दीज आर द काइंड ऑफ थिंग्स दैट यू कीप ऑन हियरिंग। और ये सिर्फ नहीं, हमारे रिलीजन में रिलीजन्स में भी है, जैसे मैं जो आपको कारमा बताऊं का। जी 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 जी, बोले। मैं आपके मकाफात अमल में मैंने बड़े बड़े लोगों को, जिन लोगों ने किसी के साथ बुरा किया
और जिसके साथ बुरा हुआ उसने मुआफ़ अगर नहीं किया, तो वो जिसने बुरा किया उसके साथ मैंने बड़ा ही मतलब इस तरह का होते हुए उन लोगों को भी देखा है। फिर उस वक़्त ऑब्वियसली अल्लाह ताला ने कुछ जो हैं ये आपके कुरान पाक में भी जो इस तरह की ये दरगुज़र करना या माफ़ कर देने पे बहुत सारी आयत हैं, जिसमें अल्लाह ताला ने ये भी मतलब एक कुरान पाक में एक डायरेक्शन या एक ये अल्लाह ताला ने बात फरमाई है कि अगर आपके साथ कोई बुरा करता है तो आप बुराई का बदला बुराई से मतलब उसका बदला आप ले सकते हो, लेकिन अगर माफ़ कर दो तो ये मेरा सबसे पसंदीदा अमल है। ये तो व्हाई नॉट कि हम अल्लाह के पसंदीदा अमल को वो करके अल्लाह की खुशनुदी हासिल कर लें, तो ये भी एक रिलेशन का एक बन जाता है। अल्लाह को वो बंदा बहुत पसंद आ जाएगा, फिर अल्लाह ताला उस बंदे के ऊपर मेहरबान होंगे, फिर उसके ऊपर अपनी वो नवाज़िशें, अपनी वो चीज़ें जो सी हैं वो फिर बारिशें शुरू कर देंगे, और वो इंस्टेड के वो बेशक नेगेटिव वाली उनके ऊपर वो बारिशों की बौछार हो, व्हाई नॉट पॉजिटिव वाली बारिशें, रहमतों वाली बारिशें हों, और जब रहमतों वाली बारिशें होंगी बट ये करना बड़ा मुश्किल है इसीलिए शायद ये इसका रिवॉर्ड बहुत है और सॉरी बहुत बस बड़ा बहुत लेकिन मैंने सादिया मतलब ये है। मेरी चीज़ आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बड़े सुकून में आ गई हूँ, बहुत सुकून में, बहुत सारी लोगों के हवाले से, बिकॉज़ मैंने अपनी ज़िंदगी जीनी है और मैं उन लोगों के बारे में ही उन्हीं में ही इंडल्ज रखूँ अपने आप को या उन्हीं में, तो फिर मैं अपनी ज़िंदगी कैसे जी सकूँ? अब अल्हम्दुलिल्लाह मतलब बहुत सारी मुझे एक बड़ा अच्छा इस वक़्त एक बात याद आ गई कि मेरी पॉज़िटिविटी के हवाले से। मैं ना अपने मतलब चूँकि मेरा एजुकेशन के साथ मेरा है, तो मैं इस तरह मेरा इंटरैक्शन होता है। तो मतलब एक सर्टेन नंबर ऑफ प्रिंसिपल्स एक क्लस्टर के एक कुछ स्कूलों के जो प्रिंसिपल्स थे, एक रीजन के, तो उनके साथ मैं मतलब ना मेरा जो था वो सेशंस हुआ करते थे आफ्टर एवरी 2 मंथ्स ना, तो प्रिंसिपल्स थे वो। बल्कि मैं बता देती हूँ कि इस्लामाबाद के जो एफजी स्कूल्स के जो प्रिंसिपल हैं, तो उनके साथ मेरा तो मैं उसके बाद क्या होता है कि मैं बड़े अरसे के लिए ना उस क्लस्टर में या उन लोगों के साथ मेरा नहीं इंटरेक्शन, लेकिन उनमें से मुझे नहीं पता था कि 2-3 जो प्रिंसिपल्स हैं वो मेरे साथ रूहानी तौर पे बड़े अटैच्ड हैं, मतलब वो उस वक़्त मुझे उन्होंने एहसास दिलाया। तो मैं इसी तरह सेशन स्टार्ट करने के बाद सेशन ख़त्म हो गया मेरा, तो एक मेरी बड़ी वेरी क्लोज टू माय हार्ट, अल्लाह ताला वो जहाँ पे भी हैं, अल्लाह ताला सबके लिए मैं बहुत दुआ करती हूँ। तो वो मेरे पास आई और आके मेरा हाथ पकड़ लिया और कहती हैं कि मैं आपसे एनर्जी लेने के लिए आई हूँ स्पेशली। हालांकि मेरा आपके साथ सेशन ही था, लेकिन मुझे पता चला कि आपका यहाँ पे, हालांकि मतलब मैं बिल्कुल अपने उस पूरी रूटीन के मुताबिक जाती हूँ, जाके मतलब अपने टीचर्स के साथ, अपने प्रिंसिपल्स के साथ, तो वो मेरा हाथ पकड़े और वो एनर्जी ले, कहती हैं कि मुझे आपसे जो है वो क्या है कि एनर्जी मैंने आपके अंदर जो है ना पॉजिटिविटी की जो है ना वो बहुत वो है, आई फील दैट आपके अंदर कुछ खास है। अच्छा मैं वो मतलब काफ़ी साल पहले की बात है, तो वो जब उन्होंने खास किया तो अभी मैं वो रिलेट करती हूँ, तो वो खास क्या है कि मैंने इतनी पॉजिटिविटी वो की है, कलेक्शन की है, मतलब ये थ्रू चाहे मैंने किसी को माफ़ कर दिया, चाहे मैंने चुप करके खामोश होगी सब्र कर लिया, चाहे मैंने क्या नाम है दूसरों के साथ भला किया और मैं भूल गई और उसके बाद मैंने देखा कि अचानक मेरे साथ, या इस तरह की डिफरेंट सिचुएशन, तो वो मुझे लगा कि वो कलेक्शन मेरे अंदर होती रही पॉजिटिविटी की, और वो अब इस तरह हो गई है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अल्लाह के नेक प्यारे बंदे रसूल पाक के उम्मती जब वो मुझे देखते हैं, तो जब उनको सुकून मिलता है, तो आई फील सो गुड। मैं बहुत माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ। मैं अल्लाह ताला से अभी भी मैं जब जाऊंगी उम्रे पे, तो मैं अल्लाह से यही दुआ करूंगी कि अल्लाह बस मुझे अपने बच्चों की भी अच्छी तरबियत में और तौफीक दें, और मैं आपकी मखलूक की जो है ना दिलों को सुकून और उनको आसानियाँ देने वाली बंदी बनूं, बेशक बेशक और खुश बहुत ये चीज़ अगर अल्लाह अता कर देते हैं ना, तो हाँ बारे न्यारे, फिर आप और पता नहीं फिर किधर पहुंच बेशक जाओगे। उस्मान आप दोनों बहुत लेवल है जो आप लोग मतलब इतना आराम से कहते हो कि हम माफ कर देते हैं, और आप तो खैर हाँ बहुत ही ज्यादा है, वो तो चले और ये वहां तक मैंने कहते बताया हैं ना बड़े उसके बाद, बड़े बढ़िया कि सहने के बाद और बड़ा उसके, क्योंकि नुकसानात होते हैं जब आप माफ
हाँ फिर वो बड़े बेशक। जनरेशन बदले बदले की आग में रहते हैं। वो कहते हैं ना, एक ने इफ्लाम के साथ उसका उसका क्या नाम है, उसको जख्मी किया, तो वो उसकी फैमिली का बंदा जाके जख्मी करेंगे। वो फिर इस तरह वो ये प्रोसेस नहीं चल अगर पड़ता है। एक तो वही खूनख्वारी वाला होता है और एक होता है कि बस हाँ, आप शायद हाँ, आइसोलेट ये थोड़ा अपने आप यही को कर लें। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। बट हमारी स्टिल जो ये लाइफ बहुत बड़ी बहुत माशाल्लाह। बहुत मज़ा आया और मैम। बच्चे अब हैं बहुत जी, आज बहुत मज़ा आया, आपने बड़ा अच्छा जो है जी। बताया और पूरा। अच्छा, आज जाते जाते एक कोई लास्ट मैसेज दे दें लोगों के लिए, छोटा सा, छोटा सा यूथ के रमजान लिए के स्पेशली, लिए रमज़ान के उस्मान, लिहाज से दे दें। मैं ये कहूँगी कि आसानियाँ देने वाले और आसानियाँ लेने वाला अल्लाह ताला सबको बनाए, आसानियाँ देने वाला और आसानियाँ लेने लेने वाला। वाला। ये अगर हमारे इस मुआशरे में आ जाती है, और ये हम मैं अपने यूथ के लिए ना, यकीन मानो, आई एम वेरी सेंसिटिव एंड आई एम वेरी वेरी सेंसिटिव, बिकॉज मुझे अपनी यूथ में बहुत कुछ नजर आता है। हम्म। यकीन मानो, मैं ये बगैर किसी उसके मैं कह रही हूँ। लेकिन मेरी यूथ को ना कोई सही प्लेटफॉर्म या कोई वो नहीं मिला जिसमें ये अपनी चीजों को डिस्प्ले या अपने वो कर सके, दिखा सके। अल्लाह आपको ये मौके अता फरमाए, अल्लाह आपको आमीन। दीन की सूझबूझ अता फरमाए। सिर्फ रमजान में नहीं, सारा साल कुरान को पकड़ो और देखो, अपने मसलों के हल आयात की मदद से ढूंढो और उनको अप्लाई करो अपनी जिंदगी में। मेरी ये दुआ है कि बजाय कोई और हाँ, किताब, इस कुरान को हाथ में आपने पकड़ा हो, आपकी पॉकेट से निकले, ओ अच्छा ठीक है, सफारा ये मैं खोलता हूँ, यस यहाँ पे मुआफ करने वाले ये अल्लाह ताला के हैं, चलो मैं देखता हूँ, या सबर के ये हाँ, इनमें से मैं किस तरह ये करूँ। यकीन माने, रसूल पाक की अहादीस निकालो, ये दो चीजें आप पकड़ लोगे, बस आप देखना कि आप आगे की दुनिया, हम लोग तो, हमारी जनरेशन तो आपको नहीं कर सकी, लेकिन आगे आप अपनी दुनिया को जन्नत पूरी ना बना सके तो एटलीस्ट 60% 70% तो हो जाएगी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अल्लाह आप और सब बहुत ये मज़ा आया। हाँ, आई मीन आई बताइए। होप जो लोग देख रहे हैं आप हाँ, लोगों ने आज का सेशन एंजॉय किया होगा, क्योंकि मैंने तो बहुत कुछ सीखा है, टू बी ऑनेस्ट। दोनों से सीखा है, मैम से तो बहुत ज्यादा सीखा है, और कहीं ना कहीं और हम मैंने शायद एक आपसे, दूसरे को भी कर रहे होते हैं। जी मैम ये मैं तो आपको आपका एक बड़ा बात बताऊं, सादिया एंड हाँ उस्मान, जी मेरे आपके लिए जो फीलिंग्स और मेरी जो कमेंट्स हैं कि आप दोनों ही माशाल्लाह माशाल्लाह थॉटफुलनेस की इंतहा है आपके अंदर। जिस तरह के अल्हम्दुलिल्लाह। क्वेश्चन, जिस तरह के आप जो चीज़ें जो सी हैं, वो माशाल्लाह, अल्लाह आपको इसी तरह जो है मुख्तलिफ मुख्तलिफ लोगों से जो उनसे हैं, वो उनसे आप क्या कहते हैं, मोती इकट्ठे करते रहो, आमीन। अच्छी अच्छी बातों की, अच्छी अच्छी जो हैं उनके सोचों के, तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ये जो आपका प्रोग्राम है, ये एटलीस्ट फिर वही मैं ये कहूँगी कि हर एक के लिए कहीं न कहीं उनका कोई ना कोई जो है ना, उनको हल या कोई मिल जाएगा, या हो सकता है कोई एक हाँ, चीज़ पकड़ के उसको अपनी कोई एक ज़िंदगी चीज़, में हाँ, इस्लाह हो जाए। हम भी हाँ, हम भी यही शामिल। करना चाहते हैं कि क्या पता किसी एक बंदे को, वो जो नहीं हाँ, कहते, शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात, तो हम हाँ, भी कुछ ऐसा ही बिल्कुल, करने की कोशिश कर रहे हैं हल्की अल्लाह फुल्की सी। कामयाब करे, आज का ये जो अल्लाह टॉपिक कामयाब है ना, बिजनेस, ये हमारी सोसाइटी के लिहाज से हम लोग वैसे डिस्कस कर रहे थे, तो हमारे जहन में आया कि इस चीज पे हम कहीं ना कहीं खुद भी फंसते हैं। मैं जी, ऑनेस्टली बताऊं तो कहीं ना कहीं शायद आई डोंट नो, हर बंदा ही का अपना एक लेवल होता है। जैसे माशाल्लाह अब आप एक लेवल पर हैं, उस्मान एक लेवल पे हैं, तो मेरा अपना एक कोई कनेक्शन होगा अल्लाह ताला से, तो हर बंदे का हाँ, एक यूनिक कनेक्शन है, और हम सब कहीं ना कहीं इसमें से सीख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा है, और मैं भी कुछ चीजें लेके जा रही हूँ, और मैं अच्छा, कोशिश जरूर करूंगी, जो मैंने कुछ चीजें दोनों से सीखी हैं और आपसे मैम बहुत ज्यादा जो सीखी हैं, कि उनको कहीं इम्प्लीमेंट करने की कोशिश जरूर करूंगी। मुझे नहीं पता अच्छा, कितनी एक चीज़ कामयाब होगी, उस्मान लेकिन एंड कोशिश सादिया, जरूर करूंगी। मैं एक जी चीज जी आपको दोनों को ये मैं करना चाहूंगी कि आप अपनी ऑडियंस को जरूर कमेंट्स में ये चीज कहें कि वो ये मेंशन, बजाय इसके ऑब्वियसली वो आपकी जो है वो उसके ऊपर कमेंट्स देंगे कि कैसा लगा ये सारा, लेकिन वो साथ ये भी लिखें, उनको एक टास्क दे दें कि वो अल्लाह से कनेक्शन के जो है ना, किस तरह वो अपनी बना रहे हाँ, हैं। आप देखिए बेशक। जाके आपको लोगों से क्या क्या कुछ मिलेगा, और मैं बिल्कुल पीछे रह जाऊंगी। आपको दुनिया जितने लोग जो है ना, यकीन माने कि हर बंदा बड़े ही खूबसूरत अंदाज के साथ कनेक्टेड है। वो उनकी बेशक, कनेक्टिविटी का जो बेशक। है ना, वो कमेंट्स के जरिए पूछें, जरूर पूछें हाँ, अपनी ऑडियंस से। चलें पूछेंगे। बिल्कुल हम और पूछेंगे और आप जैसे, हाँ, जैसे मैम ने कहा, और आप सब जो व्यूवर्स हैं, आप लोग वाकई हाँ, अपने एक्सपीरियंस बताइए, और
इनका जो सब्जेक्ट था वो मैथमेटिक्स था, बट देखें वो इस्लामिक जो टीचर होते हैं उनसे भी बेटर माशाल्लाह वो क्योंकि एक लेवल रखती हैं। हाँ, और काफ़ी मज़ा आया, और रमज़ान का महीना है और अल्लाह की तरफ रजू करें, अल्लाह से मांगें, कुछ भी मांगें अल्लाह से मांगें। कोई परेशानी से लेना है या कोई पैसे का मसला है, कुछ भी है, अल्लाह की तरफ रुजू करें और इसी महीने को यूटिलाइज़ करें जिसमें शैतान का कोई अमल दखल नहीं है। टोटली आपके पास टाइम है, और आई थिंक बेटर हाँ, अपने आप को करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए। और यस, दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रॉम आवर साइड, और फिर इंशाल्लाह ताला मिलते रहेंगे। और मैम, वंस अगेन बहुत बहुत शुक्रिया आपको आने का, थैंक यू मैम। और यस। बहुत मज़ा आया। और जिन व्यूवर्स ने सब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो कमेंट्स करें, अपना पार्टिसिपेशन शो करें, और वही बात है मैम वाली के कमेंट्स में हमें बताएं कि आप लोगों ने कैसे अपने आप को इम्प्रूव करके या बेटर करके अल्लाह जो के है साथ कनेक्शन। चेंज हाँ, लेके आए। हाँ, बेशक बेशक। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रॉम आवर साइड। अपना ख्याल रखें और फिर इंशाल्लाह मिलते रहेंगे। अल्लाह हाफिज़।